होते हैं, जैसे कि धर्म कॉन्सेप्ट्स होते हैं अलग-अलग। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं साइंस में कि जो हम पढ़ सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सुत्त पिटक में होगी या तो हमारे गुरुजी से सुन सकते हैं, लेकिन हम वो चीज़ें वेरीफ़ाई नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल चित्त या चेताशिका या ये पतिच्च समुपद साइकिल, ये सब हम लोग वेरीफ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन लॉजिक समझ सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो मतलब ये ऐसा नॉलेज है कि जो हम जान सकते हैं, लेकिन ये निर्वाण के लिए नेसेसरी नहीं है, क्योंकि अगर ये मतलब अगर ये नेसेसरी होता, तो ये अगर सब देख पाते तो ही निर्वाण प्राप्त कर पाते। तो मतलब ये आवश्यक नॉलेज नहीं है। तो आवश्यक नॉलेज जैसे मुझे समझ में आता है वो है अनिच्च दुःख अनंत। वो एकदम अच्छे से क्लियरली समझ में आना चाहिए, और वो ऐसा ज्ञान है कि जो सब समझ पाते हैं। तो आप उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, इस टॉपिक के बारे में कि कौन सा प्रकार का ज्ञान है, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग क्लेम करते हैं कि बुद्ध भगवान थे, नहीं थे, इधर थे, उधर थे, चित्त ऐसा होता है, चेताशिका ऐसा होता है। तो कंफ्यूजन होती है संज्ञान से कभी कभार कि लोग सब अलग अलग बातें करते हैं। तो आप कृपया करके इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि मतलब क्या एक चीज है जो हमें एकदम क्लियरली समझनी चाहिए, जिससे हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी साथ में। पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये निर्वाण क्या है, ये विमुक्ति क्या है। अलग अलग विमुक्तियां हैं। हिंदू धर्म में एक विमुक्ति है, इस्लाम धर्म में एक विमुक्ति, क्रिश्चियनिटी में एक विमुक्ति है। अलग अलग विमुक्ति के बारे में लोग चर्चा करते हैं, लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि ये असली विमुक्ति क्या है। ये हर चीज विमुक्ति है। अगर आपको क्या चाहिए वो मिलेगा तो वो भी एक विमुक्ति है। शादी करने के लिए अगर आपको एक लड़की चाहिए तो आपके मन में ये दर्द उत्पन्न होगा इस समय में। इसीलिए आपका मुख्य परमार्थ ये दर्द से बाहर आना होगा। इसीलिए आप दर्द से बाहर आने के लिए, दर्द को मिटाने के लिए कुछ करेंगे। ये करने के बाद अगर आप सफल हुआ है तो सफल हो सकते हैं, तो आप सोचते हैं, आप सोचेंगे कि आपको विमुक्ति मिले। ये भी एक विमुक्ति है। विमुक्ति पाने के लिए लोग हमेशा मेहनत करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि अगर आप विमुक्ति पा सकते हैं तो ये पाने के बाद आपको विमुक्ति में रहना पड़ेगा। यानी आपके मन में विमुक्ति है अगर, क्योंकि आपने विमुक्ति हासिल की। अगर आपने विमुक्ति हासिल की है तो अब आपके पास ये विमुक्ति है। लेकिन शादी के बाद आपके मन में दर्द उत्पन्न होगा वापस, यानी वो हासिल हुई चीज विमुक्ति नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ पहले हमें विमुक्ति के बारे में जो चर्चा करना पड़ेगा। ये असली विमुक्ति क्या है? मन में उत्पन्न होना ये दर्द मिटाने का तरीका विमुक्ति नहीं है। ये हर दुख से, हर दुख दर्द से आपको मिटा सकते हैं, तो यही है विमुक्ति। यानी विमुक्ति हासिल करने के बाद आपके मन में खुशी होगी। हम लेते हैं कोई धर्म में विमुक्ति के बारे में लोग चर्चा करते हैं, ये स्वर्ग जाना विमुक्ति, भगवान के पास जाना विमुक्ति। हम उन लोगों को ये अपमान करने के लिए ये नहीं कहेंगे भगवान के पास जाएंगे, लेकिन भगवान के पास जाने के बाद भी ये भगवान को ये धरती पर आकर ये दुनिया रक्षा करना पड़ेगा। आपने ये सुनाया होगा, भगवान कृष्ण ने यहाँ आए, भगवान विष्णु है, 10 अवतार लेकर वहां आए भगवान विष्णु जी।
बहुत दुख दर्द उठाना पड़ा उसको। यानी ये विमुक्ति नहीं है, ये धरती रक्षा करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो उसका कर्तव्य ये धरती, ये मनुष्य लोग, ये दिव्य लोग रक्षा करना है। इसलिए वो हमारा रक्षक है, लोग ऐसे मानते हैं। अगर आपके परिवार में रक्षक है तो क्या आपके मन में डर नहीं है? ये लोगों को क्या होगा कि क्या डर विमुक्ति है? अगर आपके मन में ये डर उत्पन्न होता है तो ये विमुक्ति नहीं है। इसलिए हमें जानना पड़ेगा ये असली विमुक्ति क्या है। भगवान के पास जाकर विमुक्ति नहीं पा सकते, ब्रह्म के पास जाकर भी विमुक्ति पा नहीं सकते। ब्रह्म जी है, ब्रह्म जी के पास जाकर विमुक्ति पा नहीं सकते। भगवान जी ने हमें सिखाया, अगर आप ये ब्रह्मलोक पर जाते हैं तो भी वापस आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध जी के धर्म के अनुसार ये दुनिया में 31 प्रभेद है, 31 प्रभेद है, 4 नरक है। हम ये नरक को दुगति कहते हैं, क्योंकि ये दृष्टि ले नहीं सकते हैं। कोई जीव जंतु है, कोई प्राणी है, ये पशु पक्षी हो सकता है, या ये नरक में रहने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन कोई जीव जंतु है, ये जीव जंतु दृष्टि नहीं ले सकते। लेकिन हम ये दृष्टि ले सकते हैं, दृष्टि के अनुसार ली हुई दृष्टि के अनुसार हम सोच विचार कर सकते हैं। इसीलिए अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं आप। ये मन की शुद्धि हमारा प्रतिष्ठा है। ये मन की शुद्धि के लिए ये करते हैं, लेकिन जानवर ये कर नहीं सकता, क्योंकि वो दुगति में है। ये धरती पर रहते हैं जानवर भी, लेकिन आपको दृष्टि दे नहीं सकते, क्योंकि वो दुगति में है। ये दृष्टि के साथ काम नहीं करते, आदत के साथ काम करते हैं। आप जानते हैं कुत्तों के बारे में, हमेशा कुत्तों देखते रहते हैं। उन लोगों के मन में काम वासना नहीं है क्या? काम वासना है हमेशा। उन लोगों के मन में काम वासना है, लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है। साल में 1 और 2 बार उनके मन में ये करने के लिए कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। ये विश्व ब्रह्मांड का नियम है। ये नियम के अनुसार हर जानवर ऐसे है, लेकिन मनुष्य ऐसे नहीं है। मनुष्य हमेशा ये करते रहते हैं, क्योंकि सोच विचार करने की शक्तिता है मनुष्य को। यानी दृष्टि लेकर दृष्टि के अनुसार जिंदगी बिता सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं, भावना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। ये मनुष्य है। इसीलिए मनुष्य हमेशा एक मुमुक्षु हो सकता है। अगर मनुष्य आप मुमुक्षु हो सकते हैं, इसलिए जानवर की तरह बिहेव मत कीजिए। ये दूसरी बात है। लेकिन भगवान बुद्ध जी के धर्म के अनुसार हम जानते हैं ये 4 दुगति है। पहला नरक है। हम कहते हैं ये तुम नरक में जाओगे, ये नरक है। ये अग्नि से भरी हुई ये नरक है। अग्नि से भरा हुआ ये नरक है। ये जाकर बहुत दुख दर्द उठाते हैं लोग, काम वासना की वजह से, क्रोध की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, लोगों को हत्या करने की वजह से, वगैरह वगैरह। ये पाप कर्म करने की वजह से लोग नरक में जाएंगे। नरक में जाकर ये जलेंगे। ये एक है। दूसरा है एक असुर निकाय कहते हैं। ये असुर निकाय भी बहुत भयंकर है। ये बहुत दुख दर्द उठाने वाले ये जीवी वहां रहते हैं। एक और दुगति है। ये दुगति को हम कहते हैं प्रेत निकाय। तो प्रेत निकाय कहते हैं। ये प्रेत वहां रहते हैं। ये प्रेत बहुत दुख दर्द उठाते हैं। सिर, पैर, हाथ,
ये शरीर पूरी तरह जलता है। ये जलकर वे लोग बहुत दुख दर्द खाते हैं। ये शारीरिक पीड़ा है। ये शारीरिक पीड़ा के साथ साथ लोगों के मन में भी ये पीड़ा उत्पन्न होता है। आप जानते हैं आपके ये एक उंगली जलती है तो आप जानते हैं कितना दुख दर्द है। ये दुख दर्द सह नहीं सकते। ये शारीरिक दुख है, लेकिन ये शारीरिक दुख के साथ मन में भी ये दुख उत्पन्न होता है। मेरी उंगली को क्या हुआ कि कहकर मेरी उंगली नहीं है, अब मेरा हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं, पाँव नहीं है, कहकर ये आपके मन में ये दुख दर्द उत्पन्न होता है। ये हर शारीरिक दुख में मानसिक दुख भी है, क्योंकि ये अविद्या तृष्णा की वजह से ये होता है। लेकिन हम पहले इसके बारे में बात करें कि आपके शरीर में दुख है तो मन में भी ये दुख उत्पन्न होता है। ये होता है अविद्या तृष्णा की वजह से, नहीं तो ये शारीरिक दुख है। शारीरिक दुख हम रोक नहीं सकते। शारीरिक दुख हमेशा उत्पन्न होता है, ये रोक नहीं सकते। हम दवा ले सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। हेतु तो ये उत्पन्न होगा, लेकिन मानसिक दुख हम पूरी तरह रोक सकते हैं, पूरी तरह ये हटा सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। जब हम जाते हैं, जानवर भी एक है, ये प्रेत एक है, जानवर भी एक है। ये जानवर की दुनिया एक है। ये चार दुगति है। ये दुगति में रहने वाले जीव जंतु दृष्टि नहीं ले सकते। इसकी वजह से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए दृष्टि लेना चाहिए। हम ये दृष्टि को सम्यक दृष्टि कहते हैं। दृष्टि में भी दो प्रभेद है, दो प्रकार है दृष्टि भी। एक है सम्यक दृष्टि, दूसरा है मिथ्या दृष्टि, दूसरी है मिथ्या दृष्टि। ये मिथ्या दृष्टि यानी ये दुनिया के बारे में अच्छे से न जानना, ये मिथ्या दृष्टि। अगर आप ये दुनिया का असलियत क्या है कि जानते नहीं है तो आप मिथ्या दृष्टि में हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि में रहकर ये काम करते हैं। ये दुनिया में रहने के लिए मदद करते हैं, लेकिन ये संसार सागर पार करने के लिए नहीं मदद करते। लेकिन सम्यक दृष्टि है तो आपके मन में आप जानते हैं कि ये दुनिया का असली स्वरूप क्या है। ये असली स्वरूप जानने के बाद आपको ये ज्ञान प्राप्त करें। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप ये ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में अब ज्ञान है, इसलिए ध्यान कर सकते हैं। ध्यान पूरा कर सकते हैं, और पूरा करने के बाद आप मुक्ति पा सकते हैं। मैं बताऊंगा। अब चार के बारे में हम बात की है कि 27 सुगति है। सुगति यानी ये दृष्टि ले सकते हैं, दृष्टि के साथ ना मन शुद्ध कर सकते हैं। एक है मनुष्य लोग। हम मनुष्य लोग के बारे में जानते हैं। 6 देवता लोग हैं, यानी देवता और देवी देवता, ये 6 लोक में रहते हैं। चातुर्मा राजिक पहला है, थावतिंस, याम, तुसित, निम्मानवती, परनिमित वत्सवत। 6 लोग हैं। देवी देवता वहां रहते हैं। 6 लोग अलग अलग लोग हैं, अलग अलग शक्ति के अनुसार वे लोग वहां उत्पन्न होते हैं। बाद में रूपावचर 16 ब्रह्मलोक है। 16 ब्रह्मलोक भगवान बुद्धि ने देखा। 16 ब्रह्मलोक आप यकीन भी नहीं करें। 16 ब्रह्मलोक के बारे में, लेकिन ये हिंदू धर्म में एक ब्रह्मलोक के बारे में बात करते हैं लोग, लेकिन 16 है। इसके बाद अरूपावचर 4 ब्रह्मलोक है।
टोटल 31 है। 4 निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन 27 लोक में रहने वाले निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं वे लोग, धर्म है। तो अगर आपने विमुक्ति पाई है तो ये दुनिया से मुक्त हो सकते। अगर आप ये 31 दुनिया में रहते हैं तो कहाँ भी 31 दुनियाएं हैं, ये 31 दुनियाएं में से एक में रहते हैं तो आप विमुक्ति, आपने विमुक्ति नहीं पाई। एक ही दुनिया में है, जन्म लेते हैं तो आप विमुक्ति नहीं पाई आपने। ये दूसरा है। मरने के बाद हम पता लगाएंगे, लेकिन मरने से पहले हमें ये हासिल करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा मरने से पहले हम क्या करना चाहिए, ये विमुक्ति क्या है। भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया, ये मन में उत्पन्न होने वाली ये पीड़ा को दूर कर सकते हैं तो पूरी तरह, यही है निर्वाण। यानी पीड़ा रहित जिंदगी जी सकते हैं तो आप, यही है निर्वाण, यही है मुक्ति। कहाँ भी रह सकते हैं, कहाँ भी होगा, मनुष्य लोक में या दिव्य लोक में या ब्रह्म लोक में, कहाँ भी रहकर पीड़ा रहित मानसिक तत्व में जी सकते हैं तो आपने विमुक्ति पाई है। पीड़ा रहित जी सकते हैं। मुझे बताइए, आप कहाँ जाकर पीड़ा से मुक्त होकर जी सकते हैं? कहाँ जाने के बाद जी सकते हैं? हम ये मनुष्य लोग मिलेंगे, हम श्रीलंका में हैं। श्रीलंका में रहने की वजह से क्या आप ये दुख दर्द से मुक्त हो सकते हैं? हम भारत में जाएंगे, भारत के रहकर हम नेपाल में जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे? नहीं। अगर वहां जाकर इससे बाहर आ नहीं सकते हैं तो हम दिव्य लोक में जाकर, हम स्वर्ग में जाकर कैसे बाहर आ सकते हैं? ये दुख दर्द से बाहर आना हमारी जिम्मेदारी है। कहाँ भी जाकर हम ये नहीं कर सकते। इसीलिए हमें पहले ये भगवान बुद्ध जी ने हमें ये सिखाया, ये सिर्फ आप ही ये कर सकते हैं, ये आप ही कर सकते हैं। तो उसने हमें ये करने के लिए धर्म दिया। अब हमारे पास ये धर्म है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए, ये विमुक्ति पाने के लिए हमारे मन में ये उत्पन्न होने वाली ये पीड़ा को हमें दूर करना चाहिए। ये पीड़ा को दूर करने से पहले हमें पता लगाना चाहिए ये दुनिया का असलियत क्या है, ये असली स्वरूप क्या है। हम जानते नहीं ये दुनिया का असली स्वरूप क्या है। हम सोचते हैं कि ये दुनिया का ये सब चीज इकाई है, कि सब चीज एंटिटी है, फिक्स है, स्थावर है। हम ऐसे सोचते हैं क्योंकि देखने से तो हमें लगता है कि ये सब कुछ इकाई है, ये सब कुछ स्थावर है, सब कुछ फिक्स है, हम कुछ नहीं कर सकते इसका। लेकिन ये गलत है। ये दुनिया में कोई चीज नहीं है स्थावर, कोई चीज नहीं है, ये चेंज नहीं कर सकते हम, क्योंकि कोई चीज फिक्स नहीं है दुनिया। लेकिन हम ये जानते नहीं है तो हमें लगता है कि ये सब कुछ फिक्स है। इसीलिए हम हमेशा ये फिक्स चीजें को उम्मीद करते हैं। लेकिन ये गलत है। गलत ज्ञान की वजह से हमें ये महसूस होता है, गलत ज्ञान की वजह से ही होता है। लेकिन दुनिया का असलियत
भावना से नहीं बदले। दुनिया का असलियत यही है, सच। ये सच हम नहीं बदल सकते, ये सच है, हमें सच जानना पड़ेगा। अगर हम ये सच जानते नहीं है तो हम गलत रास्ते पर जाएंगे, गलत उम्मीद रखेंगे। लोगों के मन में ये उम्मीद है क्योंकि ये देखने से ये इकाई है कि महसूस होता है, लेकिन ये इकाई नहीं है। लेकिन आप सोचते हैं तो ये इकाई है कि आप ये उम्मीद में रहेंगे, ये उम्मीद में रहकर ये उम्मीद करते हैं हमेशा। अब आपके मन में एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आपके मन में ये पूरा करने का शक्यता है, तो ये एक्सपेक्टेशन सही है, ये उम्मीद सही है। लेकिन मुझे बताइए, आपको चाहिए कि ये सूरज और चंद्रमा लेकर गाड़ी के पहिए बनाने के लिए आप ये सूरज और चंद्रमा मानते हैं, तो एक्सपेक्टेशन है तो आपके मन में, शायद वो भी पूरा कर सकते हैं हम भगवान के मदद से। हमें रहते हैं भगवान की मदद से हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये दुनिया में जो चीज नहीं है, तो वो चीज हम कैसे ले आ सकते हैं? हमारे मन में ये गलत ज्ञान है, तो हम सोचते हैं कि दुनिया में ये चीज है, लेकिन असलियत ये चीज दुनिया में नहीं है। लेकिन हम जानते हैं तो ये चीज दुनिया में है, ये स्वभाव दुनिया में है कि हमें उस पर उम्मीद है। एक उदाहरण लेंगे, मुझे लगा कि आप वहां हैं, लेकिन आप वहां नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि आप वहां हैं, इसीलिए आपको देखने के लिए मेरा उम्मीद है, आपको देखने के लिए, लेकिन आप वहां नहीं। मैं कैसे दिखा सकता हूं? मैं कैसे देख सकते हैं आपको, क्योंकि आप नहीं है। एक और उदाहरण लेंगे, एक आदमी मर चुका है, वो ये दुनिया में नहीं है, लेकिन एक आदमी सोचते हैं कि वो जिंदा है, इसीलिए उनको देखने के लिए मन है। क्या देख सकते हैं? देख नहीं रहे, लेकिन उम्मीद है। ये उम्मीद के साथ वो जीते हैं, हमेशा लोगों को देखकर ढूंढते हैं, वो ढूंढता है लोगों को देखकर क्या मेरा दोस्त है वहां, लेकिन वो मर चुका है। गलत ज्ञान की वजह से ये उम्मीद रखते हैं, लेकिन सही ज्ञान है तो आप वे उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन सही ज्ञान नहीं है, ये गलत है, तो ये उम्मीद रखकर आप कैसे जिएंगे? इसीलिए पहले हमें पता लगाना चाहिए कि ये दुनिया का असलियत क्या है। ये दुनिया का असलियत हम देख नहीं सकते। ये देखने के लिए ये हमारा मन प्रबुद्ध होना चाहिए। हमारा मन हमारा मन को ये सबसे बड़ा ज्ञान हासिल करना चाहिए। ये सबसे बड़ा ज्ञान हासिल किया हुआ एक आदमी रहता था, वो एक पुरुष है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बुद्ध जी है। भगवान बुद्ध जी ने ये हासिल किया, ये हासिल करके उसने हमें ये सिखाया। इसीलिए हम अब जानते हैं ये दुनिया का असलियत क्या है, ये दुनिया का असली स्वरूप क्या है। ये दुनिया का असली स्वरूप ये फिक्स नहीं है। ये दुनिया, ये हर चीज एक प्रक्रिया है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया ये कॉज एंड इफेक्ट के बारे में, यानी कई कारण मिलकर परिणाम को जन्म देते हैं। यानी कॉसेस इकट्ठे हुए ये फल, ये इफेक्ट उत्पन्न होता है। ये इफेक्ट है, ये जब सब चीज विद्यमान होता है, ये मैनिफेस्टेशन है।
क्योंकि हेतु कारण इकट्ठे होते हैं। ये इकट्ठे होने के बाद एक इफेक्ट उत्पन्न होता है, यानी एक इफेक्ट विद्यमान होता है। ये विद्यमान होने का अर्थ ये फिक्स नहीं है, ये सिर्फ इफेक्ट है। समझने के लिए कोशिश कीजिए, ये थोड़ा गहरा है, लेकिन ये गहरा है, नहीं तो ध्यान से भी निर्वाण प्राप्त करेंगे। ये गहरा है, मुमुक्षु बनने के लिए आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हम सैक्रिफाइस करेंगे क्योंकि ये निर्वाण प्राप्त करने के लिए है। ये दुख दर्द हटाने के लिए आपके मन से, पैसे से हम ये नहीं कर सकते, मेहनत से हम ये नहीं कर सकते। हमें ज्ञान की जरूरत है इसके लिए, इसीलिए थोड़ा गहरा है। हम ये गहरी बात पर ध्यान दीजिए। अब ये विद्यमान होता है, ये हेतु इकट्ठे होने से, ये कारण इकट्ठे होने से परिणाम विद्यमान होता है। हम कहते हैं विद्यमान होता है। ये विद्यमान होने का मतलब ये फिक्स नहीं है, ये सिर्फ इफेक्ट है। हम जानते हैं, हम लाल रंग बल्ब लेते हैं और पीला रंग बल्ब लेते हैं। ये लाल रंग और पीला रंग बल्ब लेकर हम फोकस करेंगे एक दीवार पर, हमें एक इफेक्ट दिखाई देगी। ये एक इफेक्ट है, ये बल्ब नहीं है, ये सिर्फ एक इफेक्ट है, ये फिक्स नहीं है। हेतुओं की वजह से ये इफेक्ट उत्पन्न हुई। क्या आप समझ सकते हैं? अगर आपको ये इफेक्ट नहीं चाहिए तो आप क्या करना वाले? क्या आप ये इफेक्ट नष्ट कर सकते हैं? ये इफेक्ट उत्पन्न हुई किसकी वजह से? ये लाल रंग बल्ब और ये लाल रंग की बल्ब और ये पीला रंग की बल्ब की वजह से, इसकी वजह से अब एक इफेक्ट उत्पन्न हुई। ये इफेक्ट आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? ये इफेक्ट को नष्ट कर सकते हैं क्या? इफेक्ट को नष्ट कर नहीं सकते। इसीलिए ये इफेक्ट नहीं चाहिए तो इफेक्ट को नष्ट करना है तो आपको ये हेतु नष्ट करना चाहिए, यानी ये कारण नष्ट करना चाहिए, परिणाम नष्ट होंगे। इसीलिए हमें जानना पड़ेगा कि ये सब कुछ ये प्रक्रिया है। ये प्रक्रियाएं हमेशा होती रहती है। आप जानते हैं, आपका ये शरीर ये अनुपरमाणु क्षण से उत्पन्न हुआ है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इकट्ठे होकर एक परमाणु उत्पन्न होता है। ये परमाणु भी इकाई नहीं है। आप जानते हैं, इकाई है तो कैसे उत्पन्न होता है? ये अनुपरमाणु क्षण से। अनुपरमाणु क्षण इकट्ठे होकर ये उत्पन्न होता है ये परमाणु। ये परमाणु इकट्ठे होकर ये संयोग उत्पन्न होता है। ये संयोग उत्पन्न होकर ये इंद्रिय उत्पन्न होता है। ये इंद्रिय उत्पन्न होकर ये पद्धति उत्पन्न होता है। हम कहते हैं सिस्टम। आपके शरीर के अंदर ये सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सिस्टम से, ये सिस्टम उत्पन्न, ये सिस्टम इकट्ठे होकर ये बॉडी उत्पन्न हो रहा है। अगर तो डलेगी, क्या ये बॉडी इकाई है? क्या आपकी ये बॉडी इकाई है? ये आपकी बॉडी इकाई नहीं है। ये आपकी बॉडी स्थावर नहीं है। आपकी बॉडी फिक्स नहीं है। मैं कई शब्द बोलूंगा, ये शब्दों से ये समझने के लिए कोशिश कीजिए। भविष्य में हम नए शब्द लेकर आएंगे आपको ये समझने के लिए। अब आप जानते हैं ये शरीर फिक्स नहीं है। ये शरीर 5 महाभूत रूपों से बना हुआ है। आप जानते हैं 5 महाभूत रूप के बारे में। भगवान बुद्ध ने कहा ये पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु और आकाश ये धातु है। ये 5 महाधातुओं से बना हुआ ये शरीर है। अगर मुझे बताइए, ये शरीर से 5 महाधातु बाहर ले सकता हो तो क्या होगा? ये शरीर क्या शेष होगा? कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं शेष होगा।
आप जानते हैं, क्योंकि ये शरीर एक नहीं है, ये शरीर इकाई नहीं है। ये शरीर ये 5 महाभूत रूपों से, ये 5 महाधातुओं से बना हुआ है। यानी वो भी एक प्रक्रिया है। ये शरीर हमें विद्यमान होता है। ये पंखा विद्यमान होता है क्योंकि आपने ये असेंबल किया। ये हेतु, ये हर पार्ट इकट्ठे किए आप। ये इकट्ठे किए, ये इकट्ठा हो करने के बाद हमें ये इकाई से दिखाई देता है, लेकिन ये इकाई नहीं है। इकाई है तो हम कैसे इसको दूर करें हमसे? अगर आप हमें ये पंखा नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम वो डिसमेंटल करेंगे, क्योंकि हेतु इकट्ठे होने से फल उत्पन्न होता है। अगर हमें फल नहीं चाहिए तो हम हेतुओं को नष्ट करें। यही है भगवान बुद्ध जी का डॉक्ट्रिन, दर्शन। पहले हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा। अगर आप ये जान सकते हैं तो आप अनिच्च के बारे में समझ सकते हैं। निर्वाण प्राप्त करने के लिए अनिच्च के बारे में जानना जरूरी है। अनिच्च के बिना आप निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनिच्च वचन, ये अनित्य नहीं है। ये अनित्य आत्मा के बारे में। इसीलिए आप अनित्य के बारे में सुनाया होगा, आपने अनित्य के बारे में सुनाया होगा। देखिए, भगवान बुद्ध जी ने अनित्य शब्द नहीं कहा, उसने अनिच्च शब्द कहा। ये अनिच्च शब्द का अर्थ ये कारण इकट्ठे होने के कारण फल उत्पन्न होता है, परिणाम उत्पन्न होता है। हेतुओं की वजह से, हेतु इकट्ठे होने की वजह से ये फल उत्पन्न होता है। ये फल एक इफेक्ट है, वो विद्यमान होता है, ये इकाई नहीं है। यही है अनिच्च का अर्थ। लेकिन हम अनित्य के बारे में जानते हैं क्योंकि ये हिंदू धर्म, लोग मानते हैं आत्मा है, आत्मा नित्य है, यानी आत्मा स्थिर है, नित्य है, नष्ट नहीं कर सकती। नित्य है, नष्ट नहीं कर सकते, कुछ भी करके नष्ट नहीं कर सकते, कि लोग मानते हैं। इसीलिए ये स्थिर है, ये नित्य है, लेकिन ये शरीर और ये मन अनित्य है, क्योंकि वो स्थिर नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने ऐसे नहीं कहा। भगवान बुद्ध जी ने आत्मा के बारे में नहीं कहा। इसीलिए उनने कभी ये अनित्य के बारे में नहीं कहा, अनिच्च के बारे में कहा। ये अनिच्च का अर्थ वही है, ये हेतु इकट्ठे होने से फल उत्पन्न होता है, हेतु नष्ट होने से फल नष्ट होगा। उनने हमें सिखाया हेतु पटिच्च संभूता हेतु भंगा निवृत्ति। हेतु इकट्ठे होने से ये फल संभूत होता है, ये संभूत होता है, विद्यमान होता है। हेतु भंगा, अब हेतु नहीं है तो, ये कारण नहीं है तो, कई कारण की वजह से ये इफेक्ट उत्पन्न हुई है। अब कारण नहीं है तो ये नष्ट होगा। यही है अनिच्च।
अब आप अनिच्च के बारे में जानते हैं तो ये दुनिया देखने के लिए कोशिश कीजिए। पहले हमें ये अनिच्च को जानना पड़ेगा। भविष्य में हम ये सब सिखाएंगे आपको, लेकिन पहले ये आप ये समझ सकते हैं तो ये अनिच्च क्या है। अब ये दुनिया को अप्लाई कीजिए, अपने शरीर पर अप्लाई कीजिए, अपना शरीर पर अप्लाई कीजिए, ये हर चीज पर अप्लाई कीजिए, ये इस्तेमाल कीजिए, ये अनिच्च इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने हमें कहा ये धर्म इस्तेमाल करने के लिए है, ये धर्म वाद विवाद करने के लिए नहीं, अन्य लोगों को अपमान करने के लिए नहीं, सिर्फ समझने के लिए को इस्तेमाल कीजिए। भगवान बुद्ध जी ने हमें ये स्पष्ट से कहा। इसीलिए हम हमेशा ये धर्म सीख कर पहले अप्लाई करना पड़ेगा। हम अप्लाई करेंगे। अगर आप जानते हैं तो ये हेतु इकट्ठे होने से फल उत्पन्न होता है, कारण की वजह से परिणाम होता है। अगर आप ये जानते हैं तो कृपया ये अप्लाई कीजिए। आपके शरीर फल डाले। हम जानते हैं ये 5 महाभूत रूपों से बना हुआ शरीर है। 5 महाभूत रूप इकट्ठे होने से ये शरीर उत्पन्न हुआ है। इसलिए अगर आपको ये शरीर नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ये काट करके कुत्तों को खिलाना पड़ेगा। हम खिला भी सकते हैं, हम खिलाते हैं तो उनके शरीर के अंदर ये 5 महाभूत रूप रहेंगे, है ना? लेकिन आपको ये शरीर नहीं चाहिए तो ये शरीर वहां से लेकर यहाँ से लेकर वहां रखते हैं तो हम वहां शरीर नहीं है, लेकिन वहां शरीर है। लेकिन आपको ये शरीर नहीं चाहिए तो हमें ये 5 महाभूत रूपों इससे बाहर लेना पड़ेगा। अब तो ना सोचिए, आप ये कुर्सी पर बैठते हैं, ये बैठने के समय में अदृश्यमान शक्ति लेकर आपके शरीर से ये 5 महाभूत रूपों को सब बाहर लोगा। ये बाहर लेने के बाद ये कुर्सी पर क्या शेष होगा? कुछ नहीं है। अब आप जानते हैं हेतु इकट्ठे होने से फल उत्पन्न। ये हर चीज पर डालिए, हर चीज पर डालिए। ये पेड़ पौधे पर डालिए, गंगा पर डालिए। आप जानते हैं ये गंगा बहती है। ये गंगा बहती है क्योंकि हेतु इकट्ठे होने से, ये हेतु की वजह से गंगा बहती है। अगर आपको ये गंगा रोकना चाहिए तो आपको ये गंगा रोकनी चाहिए तो आप क्या करना पड़ेगा? आपको ये क्या करना पड़ेगा? गंगा रोकनी चाहिए तो हेतु है, ये हेतु नष्ट कीजिए। हेतु नष्ट करने के बाद आप रोक सकते हैं। इसीलिए लोग डैम बनाकर ये गंगा को रोकते हैं। ये डैम बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको ज्ञान चाहिए। क्या ज्ञान चाहिए? आप ये प्रकृति के बारे में अध्ययन करके शिक्षा लेते, ये डैम बनाते हैं। ये डैम बनाने के लिए आपको ये ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान लेकर आप बनाते हैं, हेतु नष्ट करते हैं। इसीलिए गंगा रोकती है। आपको ये बिजली बनानी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हेतु इकट्ठा करना पड़ेगा, हेतु ढूंढना पड़ेगा। आप ये फिजिक्स के बारे में जानते हैं। ये फिजिक्स का अर्थ क्या है? ये फिजिक्स हम कैसे सीखें? ये फिजिक्स क्या है? ये फिजिक्स ये प्रकृति के बारे में अध्ययन करके सुख सुविधाएं पूरा करने के लिए ये प्रकृति पलटना फिजिक्स है। यानी ये होने के लिए, ये इफेक्ट होने के लिए हेतु क्या है कि अध्ययन करना फिजिक्स है। आप जानते हैं विमान के बारे में, आप जानते हैं उड़ान के बारे में, ये बहुत बाहरी वस्तु है उड़ान, लेकिन वो
वो उठता है। आप जानते हैं A380 एयरबस के बारे में, वो 800 पैसेंजर्स ले जाती है। 800 पैसेंजर्स लगेज के साथ ले जाती है। फ्यूल है उसके अंदर, बहुत भारी चीज है ये, लेकिन उड़ती है। कैसे? हेतु इकट्ठा कर सकते हैं तो कोई भी फल उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सोचिए, ये सब चीज अनिच्छ है, ये सब चीज अनिच्छ है। उड़ान अनिच्छ है, बस गाड़ी अनिच्छ है, पंखा अनिच्छ है, ये कैमरा भी अनिच्छ है, आपका शरीर अनिच्छ है। मैं वापस आपको बोलूंगा, अनित्य नहीं है। अनित्य भी है, लेकिन हम अनित्य के बारे में नहीं बताए, नहीं चर्चा करें। अनित्य के आप जानते हैं अनित्य है, क्योंकि ये नष्ट होगा, हम जानते हैं। लेकिन दुनिया का असलियत अनित्य नहीं है, अनिच्छ है, क्योंकि वो सबसे बड़ा ज्ञान है। ये ज्ञान न जानने की वजह से हम ये संसार में फंसे हुए हैं, इससे बाहर जा नहीं सकते हम। यही है अज्ञान। ये अज्ञान की वजह से आपके मन में ये तृष्णा उत्पन्न होता है। भगवान बुद्ध जी ने हमें कहा, ये सब दुख दर्द की वजह तृष्णा है। लेकिन ये तृष्णा कैसे उत्पन्न होता है? ये अज्ञान की वजह से। इसीलिए आपको इससे बाहर आने के लिए पहले ये अनिच्छ के बारे में पता लगाना पड़ेगा। इसीलिए ये अनिच्छ आप जानते हैं, हेतु इकट्ठे होने से फल उत्पन्न होता है, हेतु नहीं है तो फल उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं निरोध होता है, रोध होता है, निरोध होता है। यानी ये उत्पन्न होता है, व्यय होता है। हेतु की वजह से ये उत्पन्न होता है, हेतु नहीं है तो ये व्यय होता है। क्यों हम ये उत्पन्न होता है कहते हैं? क्यों हम ये विद्यमान होता है कि कहते हैं? क्योंकि ये फिक्स नहीं है। थोड़ा सोचिए, मुझे 11 लिखना पड़ेगा, मुझे 11 लिखना चाहिए। ये 11 लिखने के लिए मैं 1 लिखूंगा और 2 लिखूंगा, 1 और 2 लिखूंगा, लेकिन मैं 11 नहीं लिखूंगा। लेकिन 11 दिखाई देता है। ये 11 फिक्स चीज नहीं है। 1 और 2 की वजह से 11 विद्यमान होता है। एक और 2 की वजह से 11 विद्यमान होता है। अगर मुझे ये 11 नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये 11 नहीं चाहिए तो अब मुझे ये है तो नष्ट करना पड़ेगा। मुझे 1 हटा सकते हैं तो अब 2 है, 11 नहीं है। लेकिन मैंने 11 को टच भी नहीं किया, मैं सिर्फ 1 हटाया, मैं सिर्फ 2 हटाया। 2 हटा सकते हैं तो 1 शेष होगा, 1 हटा सकते हैं तो 2 शेष होगा। लेकिन 11 नहीं, मैंने 11 नहीं लिखा और मैंने 11 नहीं इरेज किया। मैं 11 को टच भी नहीं किया, मैंने 11 को टच भी नहीं किया। 11 क्या है? थोड़ा देखिए ये कुर्सी को। आप ये कुर्सी के बारे में जानते हैं? ये कुर्सी को टच कीजिए, आप हो सकते हैं तो ये टच करने के बाद आप ये लकड़ी को टच करें, लकड़ी को छुए। लेकिन क्या कुर्सी को छू सकते हैं आप? क्योंकि ये कुर्सी एक मैनिफेस्टेशन, ये है तो इकट्ठे होने से उत्पन्न होता है, ये विद्यमान होता है। ये विद्यमान होने वाली ये चीज को नष्ट नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए तो वो दुख दर्द देता है, तो हम क्या करना पड़ेगा?
हमें क्या करना पड़ेगा? ये हेतु नष्ट करना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा सोचिए, आपके मन में ये दुख दर्द भी ऐसे उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होने वाला ये दुख दर्द भी अनिच्छ है, यानी हेतु की वजह से ये उत्पन्न होता है। इसीलिए आप ये नष्ट कर सकते हैं। अगर ये दुख दर्द भी फिक्स है तो, इकाई है तो, आप कैसे नष्ट कर सकते हैं? अनिच्छ की वजह से ये दुनिया अनिच्छ है। ये दुनिया अनिच्छ होने की वजह से अब हम संसार सागर पार कर सकते हैं। अगर ये दुनिया अनिच्छ नहीं है तो, ये हर चीज अनिच्छ नहीं है तो हम कैसे संसार पार कर सकते हैं? संसार पार करना नामुमकिन होगा। लेकिन हम जानते हैं संसार पार कर सकते हैं, ये संसार सागर पार कर सकते हैं। हम ये संसार सागर पार कर सकते हैं। क्यों? ये दुनिया अनिच्छ है। हर चीज अनिच्छ है। दुनिया दुख अनिच्छ है, सुख अनिच्छ है, ये दर्द अनिच्छ है, शारीरिक वेदना अनिच्छ है, मानसिक वेदना अनिच्छ है, शारीरिक दुख अनिच्छ है, मानसिक दुख अनिच्छ है, ये पीड़ा अनिच्छ है। आपके मन में ये पीड़ा उत्पन्न होती है, ये अनिच्छ है, क्योंकि हेतुओं की वजह से उत्पन्न होती है पीड़ा। इसीलिए आपको ये पीड़ा नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ये हेतुओं को नष्ट कीजिए। इसीलिए अगर आप ये जान सकते हैं तो ये सब कुछ अनिच्छ है कि आप बहुत खुश होना पड़ेगा, और आप बहुत खुश होंगे। आप ये जान सकते हैं तो ये समझ सकते हैं तो ये दुनिया अनिच्छ है कि, क्योंकि अगर आप सोचते हैं तो ये दुनिया फिक्स है तो, ये दुनिया स्थिर है तो, ये दुनिया इकाई है तो थोड़ा सोचिए, ये दुख भी इकाई है, नष्ट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे ये बात में? ये दुख भी इकाई है तो, ये दुख भी एंटिटी है तो हम क्या करेंगे? ये दुख भी ये भगवान ने बना हुआ है तो हम क्या करेंगे? हमें भगवान के पास जाना पड़ेगा, हमेशा जाकर उससे मांगना पड़ेगा, कृपया करके मेरा दुख वापस लीजिए, ये कहना पड़ेगा हमें। लेकिन हम जानते हैं अब ये दे दुनिया ये अनिच्छ है, इसीलिए ये हेतु की वजह से ये उत्पन्न होता है, ये हर, इसीलिए ये दुख भी ऐसे उत्पन्न होता है। इसीलिए हम ये दुख मिटा सकते हैं। कृपया ये अनिच्छ के बारे में सोचिए। भविष्य में हम अनिच्छ के बारे में आप लोगों के साथ बहुत चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है। अगर आप अनिच्छ के बारे में जानते नहीं तो आपको निर्वाण प्राप्त करना नामुमकिन है। मैं 100% ये कहता हूँ, निर्वाण प्राप्त करना जरूरी है। लेकिन थोड़ा सोचिए, ये मार्ग पर चलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये नया रास्ता है। आपको लगता है कि ये बहुत कठिन है, लेकिन वो मार्ग बहुत आसान है। आप जानते हैं, दूर के डोल स्वाभाविक लगते हैं। इसीलिए ऐसे मत लीजिए। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन हम थोड़ा कठिन है क्योंकि ये नया रास्ता है। आपको कोई अनुभव नहीं है ये रास्ते में। लेकिन मैं आपसे एक मांगूंगा, सिर्फ ये अनिच्छ के बारे में आप समझ सकते हैं तो समझ लिया है तो अब क्या करना पड़ेगा? बोलिए, क्या करना पड़ेगा? आप ये अनिच्छ के बारे में सोचिए, ये अनिच्छ को अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके अगर आपके पास एक भी चीज है तो हेतु इकट्ठे होने से नहीं, बल्कि ये आसमान से आई हुई एक भी चीज है तो मुझे बताइए,
मैं ये भाषण रोकूंगा। एक भी चीज है, एक कॉज एंड इफेक्ट के ये थियरी से बाहर एक ही चीज है तो, एक ही प्रक्रिया है तो, एक भी है तो मुझे बताइए। मुझे ये बताने के लिए आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई नहीं करते हैं तो आप मुझे नहीं कह सकते हैं। इसलिए कृपया ये अप्लाई कीजिए। हेतु इकट्ठे होने से फल उत्पन्न होता है, ये कारण इकट्ठे होने से ये परिणाम उत्पन्न होता है। ये हर परिणाम के बारे में थोड़ा देखिए। ये देखकर ये कैसे विद्यमान होता है कि थोड़ा सोचिए। ये घड़ी के बारे में भी सोचिए। ये घड़ी है, ये घड़ी हमें ये टाइम दिखाता है। घड़ी ये टाइम दिखाती है हमें। 11 हुआ, ये घड़ी में ये समय 11 हुआ है। ये 12 होने के बाद ये 11 को क्या हुआ, थोड़ा सोचिए। ये 11 फिक्स है तो 12 कैसे हो सकता है? थोड़ा सोचिए। ये 11 इकाई नहीं है, ये 11 होना इकाई नहीं है, ये भी एक प्रक्रिया है। हेतु इकट्ठे होने से ये उत्पन्न हुआ है, हेतु नहीं है तो ये व्यय हुआ है। हेतु नहीं होने के कारण ये व्यय हुआ है। बाद में 11 दिखाई देगा। घड़ी में 11 दिखाई देगा। बाद में 12 दिखाई देगा। ये दिखाई देगा यानी ये विद्यमान होता है। आप जानते हैं ये सेकंड का हैंड है और ये मिनट का हैंड है और ये घंटे का हैंड है। अगर ये घंटे का हैंड 11 में आकर मिनट का हैंड 12 पर आने के समय क्या दिखाई देता है? 11 दिखाई देता है। ये 11 दिखाई देता है यानी ये 11 विद्यमान होता है इसी बात में। बाद में ये घंटे का हैंड भी 12 पर आने के समय टाइम क्या होगा? अब दोनों हैंड 12 पर है। बताइए ये टाइम क्या है? अब 12 हुआ है। पहले 11 हुआ है, अब 12 हुआ है। ग्यारह फिक्स हुआ है तो कैसे 12 हो सकता है? ये टाइम को दिखाकर, ये घड़ी को दिखाकर भी आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। ये निर्वाण प्राप्त करने के लिए आपको ये अनित्य के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए हम भविष्य में ये अनित्य के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत जरूरी है। ये अनित्य के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। हम चर्चा करें, आपको ये समझा देने के लिए हम बहुत कोशिश करें, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं तो आप जरूर निर्वाण प्राप्त करेंगे। ये निर्वाण क्या है? आपके मन में ये उत्पन्न होने वाला ये दुख दर्द, ये सब दुख दर्द ये जीते जी दूर कर सकते हैं तो आप, यही है निर्वाण, यही है असली विमुक्ति। इसलिए भविष्य में हम इसके बारे में भी चर्चा करें। इस तक आप सभी लोगों को भगवान बुद्ध जी के आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहें। धन्यवाद।